Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. वेलकम टू फ्यूचर या दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए अनोन कंपनी का एंगल ग्राइंडर लेके आऊं। दोस्तों ये जो सा एंगल ग्राइंडर यानी कि डीआईवी एंगल ग्राइंडर नहीं है, प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर है। हम इसके साथ 5-6 किस्म का हम वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी मैंने गिववे रखा हुआ, गिववे का जो सा लाइक का टारगेट है वो मैंने 5000 का रखा हुआ। वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। आप जब इसको परचेज करोगे तो बॉक्स इसका इस तरीके का होगा। ये देखिए ये इसका बॉक्स है। अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूं तो मॉडल नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा XE4002, ये इसका मॉडल नंबर है। एंगल ग्राइंडर की अगर वारंटी की बात करें तो कंपनी हमें इसके अंदर 6 महीने की वारंटी देती है। और दोस्तों एक हमें इसके साथ यूजर मैनुअल मिलता है, यानी कि जिसके अंदर पूरी गाइडेंस दी होती है कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ 3 हमें कटिंग व्हील मिलते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये यानी कि 4 इंची के। और एक हमें इसके साथ ग्राइंडर व्हील मिलता है, तो एक हमें वुड कटिंग व्हील मिलता है, वुड कटर ब्लेड मिलता है, तो एक हमें टेल कटिंग ब्लेड मिलता है। तो दोस्तों एक हमें ये सेफ्टी गार्ड मिलता है। तो ये हमारा एंगल ग्राइंडर है। तो इसके साथ हमें हैंडल भी मिलता है। हैंडल दोस्तों क्योंकि ये लगाना चाहिए, इससे क्या होता है हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे हाथ से मशीन स्लिप नहीं करती। और दोस्तों इसके साथ ये हमें एक स्पैनर मिलता है, तो एक हमें इसके साथ ये एल की मिलती है, और एक सेट हमें इसके साथ ग्लव्स का मिलता है। सेफ्टी ग्लव्स है, इसको भी पहनना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं एंगल ग्राइंडर की अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ब्लैक और रेड चेरी के अंदर है, यानी कि देखने के लिए काफी टूल की पर्सनैलिटी नजर आती है। अगर मैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो कंपनी ने काफी हैवी ड्यूटी इसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर दे रखा है। तो यहाँ इन्होंने लर्निंग भी बना रखी है कि हमारे हाथ से टूल कभी भी स्लिप ना हो। दोस्तों पीछे आप देखिए यहाँ पर एयर की सर्कुलेशन विंडो होती है, ये कभी भी हमारी क्लोज नहीं होनी चाहिए, ओपन रहनी चाहिए, जिसके साथ क्या होता है हमारी एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, हमारी मोटर कभी भी हीट नहीं होती। और बैक साइड पर देखो यहाँ पर इन्होंने पावर का इन्होंने ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है यहाँ से बैक साइड में, जिससे हमारी पावर ऑन ऑफ होगी। अगर मैं इसकी वायर की बात करूँ तो वायर के लिए भी इन्होंने यहाँ पर ऊपर से एक्स्ट्रा क्लिपिंग प्रोटेक्शन दे रखी है, जिसके साथ हम वायर हमारी यहाँ से करेक्ट नहीं होगी। और वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी इन्होंने हैवी ड्यूटी दे रखी है, 2.25 मीटर के करीब है। और इसके साथ हमें 2 पिन का एक सॉकेट मिलता है। अगर मैं इसकी आपको वाट की बात करूं तो 1200 वाट का है। अगर मैं इसके आरपीएम की बात करूं तो 10,500 इसके आरपीएम है, यानी कि 1 मिनट में ये इतना राउंड लगा लेता है। और इसके अंदर जो सी हमारी व्हील आता है वो 4 इंची की डिस्क आती है इसके अंदर। अगर दोस्तों मैं इसकी जितने भी हमारे ये एंगल ग्राइंडर होते हैं या उनके साथ क्या होता है, ये नीचे की बेस प्लेट नहीं होती, तो हमें यानी वर्क करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके अंदर कंपनी ने क्या कर रखा है, हमें इसके साथ ये दे रखी है, बेस प्लेट दे रखी है। अगर मैं बेस प्लेट की क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम के अंदर इन्होंने पाउडर कोटिंग की कर रखी है, जिसके साथ इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं बेस प्लेट की 8 इंची बाई 3 इंची के अंदर है ये। आप इसको बड़ी आसानी से अप डाउन भी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। एंगल ग्राइंडर को इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या करना, सेफ्टी गार्ड लगा लेना। तो इसके अंदर ये देखो यहाँ पर थिम्बर बनाए हुए, तो इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर भी है। तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे डालोगे बड़ी आसानी से डल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट चाहिए होगी, तो एल की मदद से आप इसको टाइट कर सकते हो। और कभी भी सेफ्टी गार्ड या ब्लेड वगैरह लगाओ या तो पावर ऑफ कर दो। कई बार हम पावर ऑफ करते हैं, साथ वाला क्या स्विच ऑन कर देता है, हमारा गलती से इधर हो, तो आपने क्या करना है, इसका प्लग निकाल के रख लेना। सीधी सी बात है, आप इसको निकाल के रख लेना। तो जैसे कि मैं इसके अंदर वुडन का ब्लेड इस्तेमाल करूंगा, सामने आपको ब्लेड की डायमेंशन भी नजर आ रही होगी, क्योंकि इसकी शाफ्ट जरा पतली है, बोर इसका बड़ा है। तो इसके अंदर कंपनी ने हमें वाशल दे रखी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वाशल डाल दूंगा। तो दोस्तों ब्लेड ये इस तरीके से फिट आएगा, क्योंकि इसके सामने फ्रंट में रहेगी इस टाइम पे। कभी इसको ऐसे नहीं फिट करना, इसमें ग्राइंडर में हमने इस तरीके से फिट करना है। तो फिट करने के बाद यहां से इसको लॉक कर लेंगे। पीछे बैक साइड में इसका लॉक का दे रखा है, ये देखो अब ये घूमेगा नहीं, तो इसकी मदद से हम इसको टाइट कर देंगे। तो आप इसको वर्किंग के हिसाब से जहां मर्जी इसको सेट कर सकते हो। दोस्तों कई बार जब हम वॉल सीलिंग वगैरह करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई वगैरह ना, जब हम स्विच बोर्ड की कटिंग वगैरह करनी होती है, तो इतना हैवी ड्यूटी हैंड कटर होता है, उससे वर्क नहीं कर पाते, थक जाते हैं। तो ये एंगल ग्राइंडर की मदद से बड़ी आसानी से हम कटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना ये आपको वीडियो कैसा लगा।
आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। कई बार हमें छोटी मोटी वुड वगैरह की कटिंग करनी पड़ती है, जैसे प्लाई वगैरह होगी, तो 4 इंची का ब्लेड लगा के हम कितनी मोटी प्लाई कटिंग कर सकते हैं। इसके साथ हम 19 mm तक का बोर्ड या प्लाई बड़े आराम से कटिंग हो जाएगी। मैं 12 mm की काट के दिखा रहा हूँ आपको। कई बार हम अपने देसी जुगाड़ बनाते हैं, वो कामयाब नहीं रहते बेस प्लेट। और इससे देखो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे इसको। अगर मैं इसकी कटिंग की बात करूं तो बिल्कुल राइट एंगल में हुई है। ये देखो कैसे सिल गई है इसकी, ये देखिए। मैं दूसरी तरफ से भी मिला के देखता हूं, ये देखो, यानी कि कटिंग का पता ही नहीं लगता और बिल्कुल राइट एंगल में भी। दोस्तों अगर इस एंगल ग्राइंडर में बेस प्लेट ना लगी होती, जैसे कि मैंने अब छोटे छोटे गुलाई के फरमे वगैरह काटने हैं, तो हम बड़ी आसानी से इसके साथ कटिंग हो जाएगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने शुरू में बोला था, इस वीडियो में भी मैं गिववे लेके आऊं, तो दोस्तों जैसे हमारा 5000 का लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सा विनर कैसे बनेंगे आप लोग, दोस्तों आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कमेंट करना है। तो कमेंट के जरिए जब वो 5000 का लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा तो वो विनर चुना जाएगा उसके अंदर से। और दोस्तों ये मैंने कहां से परचेज किया, दोस्तों ये मैंने अमेजोन से परचेज किया। जो सा इसका प्राइस है वो 2500 है, यानी कि 2500 रुपए इसका प्राइस है। अगर आपको परचेज करना होगा तो अमेजोन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। तो मैंने बेस प्लेट में होल डालनी है, ये यहां भी हमें जरूरत है, मैंने होल डाल दिया। तो हम इसको टेबल सो की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसके अंदर डाल दूंगा। तो कोई भी कटिंग वगैरह जैसे हमें कटर के साथ करते हैं तो ये टेबल सो का पूरा काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां स्क्रू कस देंगे इसको। 4 स्क्रू आपको फुल चूड़ी के ही लेने हैं, उसमें लापरवाही नहीं आपने करनी। दोस्तों कई बार क्या होता है, बिजली के पाइप की हमें बीच में से सेंटर में से कटिंग करनी होती है। ये मैंने इसको खोल लिया दोबारा। तो क्या मैं करूंगा, दोनों जितना मोटा मेरा ये ब्लेड है, तो मैं इसके साथ क्या करूंगा, इसमें झरी मारूंगा। ये देखो, दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम हमारे घर वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर वायर क्या ओपन होती है करंट वाली, तो उसको ढकने के लिए ना, सेफ्टी पॉइंट के लिए प्लास्टिक के पाइप में हमें झरी देनी पड़ती है। तो दोस्तों इसका तरीका क्या है, अगर मैं इस तरीके से दूंगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। मैं आपको इस तरीके का फार्मूला बताऊंगा कि आपकी झरी बिल्कुल सीधी होगी। पहले हम हाथ के अंदाजे से करके देखते हैं। इस केस में क्या हुआ, झरी बिल्कुल ना प्रॉपर मेरी सेंटर में नहीं आई, ये घूम गई है। तो दोस्तों जिस टाइम इलेक्ट्रिशियन भाई जब इसको फंसाते हैं ना वायर के अंदर, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। या तो सीधा हो, अब देखो मैं इसको बिल्कुल सीधा करूंगा, ये देखिए कितनी टेढ़ी हो गई है। अब इसके सीधी का क्या जुगाड़ है, तो जितना मोटा ब्लेड है, हमने इतना मोटा इसका मार्चन का पीस तैयार कर लिया। ये मैंने झरी भी दे दी थी, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एडेसिव की मदद से इसको पक्का कर देंगे। जो झरी होगी हमारे बीच में चलेगी, पाइप ऐसे हमारा बैंड नहीं होगा। देखेंगे कितना सीधी कटिंग हो रही है। दोस्तों वुड का पीस हमने एडेसिव से हमने पक्का कर दिया है। दोस्तों कई मेरे कारपेंटर भाई मुझे कमेंट करते हैं कि आप लोग काम सिखाते हो। दोस्तों मैं काम सिखाता नहीं हूं, जितना मुझे नॉलेज है या मुझे आता है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं कि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम क्या कटिंग करेंगे, अब मैं इसको ऑन कर देता हूं। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल सीधी आई है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत होगा। और ये देखो मैंने जो थी अंदाजे से की थी, क्योंकि हम लोगों के पास टूल सारे होते हैं, सिर्फ हम थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं।
और दोस्तों कभी भी ग्राइंडर को अगर इस्तेमाल करना हो तो इसका सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना, किसी अनाड़ी के हाथ में ये चीजें नहीं देनी आप। तो पहले वाला मैंने ऐसे काटा था, अंदाजे से देखो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और ये वाला ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल स्केल से मैंने खींचा हुआ है। ये देखो आपके सामने किया है, दोनों में क्वालिटी का कितना फर्क आ गया। कोई भी आपको वुड या प्लाई का पीस काटना तो इस तरीके से आप उतार सकते हो। दोस्तों कटिंग व्हील मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों आपको इसका सेफ्टी वाला ये उतारना नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, राइट एंगल से इसको निशान खींच लेंगे, राइट एंगल से निशान खींच लेंगे। तो दोस्तों आम जो सी हम कटिंग वगैरह करते थे उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो था ग्राइंडर था उसके अंदर ये अपनी बेस प्लेट नहीं होती थी। बेस प्लेट का ये फायदा, कोई भी कटिंग होगी यानी कि राइट एंगल में हो जाएगी, नहीं तो आमतौर पर हमें अंदाजे से कभी ऐसे करना पड़ा। ये बिल्कुल बेस प्लेट है, इसके साथ टिक जाएगी, जो भी कटिंग होगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी आपकी। दोस्तों ये एनॉन कंपनी का हमारे पास टाइल ब्लेड है, कटिंग ब्लेड है। तो जो सा डायमंड 100 है, इसके ऊपर कंपनी ने लिखा भी है 110 mm का है। दोस्तों इसकी जो सी फिनिशिंग होती है बहुत जबरदस्त होती है, यानी कि सारे डायमंड इसमें लगे हुए हैं। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा टाइल की। दोस्तों वैसे तो है तो ये ग्राइंडर, अब ये हमारा टाइल कटर में तब्दील हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसकी कटिंग करूंगा टाइल की। दोस्तों एंगल ग्राइंडर की मदद से देखो हमने टाइल भी कटिंग कर दी है। जैसे मैंने शुरू में बोला था ये 4-5 काम कर देती है हमारी मशीन। दोस्तों अगर हमें ये एंगल ग्राइंडर की तरह इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, बेस प्लेट नीचे की खोल भी देंगे, अगर हमें जरूरत है तो हम लगा भी लेंगे। ये फोल्डिंग अटैचमेंट है, तो मैं इसको अब खोलूंगा। दोस्तों एंगल ग्राइंडर की मदद से मैं आपको लोहा घिस के दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसको घिसने से पहले हमने क्या करना है, ये सेफ्टी कवर तो लगाना, साथ में हमने आइस की सेफ्टी के लिए तो ऐसे कोई भी गोगल्स या ऐसे ग्लास डाल लेना है, क्योंकि इसके छर्रे वगैरह इनको आइस को खराब कर देते हैं। ये मैंने निशान लगा लिया और ये देखना किस तरीके से चमकेगा। दोस्तों व्हील ग्राइंडिंग के साथ ये देखो मैंने अभी हल्का सा घिसा, कितनी फिनिशिंग आ गई है। इधर एक तरफ रफ है, एक तरफ फिनिशिंग आ गई है। कोई भी मेरा भाई वेल्डिंग वगैरह का काम करता है उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। दोस्तों जब हमें वुड सैंडिंग करनी होती है तो हम सेफ्टी गार्ड को हटा देंगे। तो इस तरीके ये साथ नहीं आता, ये हमें बाहर से ही परचेज करना पड़ता है। इसको यहाँ से, इसका लॉक का जरूर आपने ध्यान रखना है। और इसके ऊपर कोई भी अपना सैंडिंग पेपर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वुड को अच्छी तरीके से सैंड कर लेंगे, यानी कि एक ही मशीन हमारे काफ़ी काम कर देगी। ये सैंडिंग करने से पहले ये हमें हैंडल जरूर लगा लेना, बेशक लेफ्ट राइट दोनों तरफ लगा सकते हो। एंगल ग्राइंडर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या इसका प्राइस है, किस तरीके से हमें ये टूल इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।